हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का गणित का एक्सरसाइज 1.2 का फुल चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज को, ठीक है, इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दीजिए एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है इसका भाज्य गुणनखंड करना है। चलिए इसको 1 का 1 नंबर है भैया, 1 का 1 नंबर है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं इससे नंबर 1 का 1 नंबर। ठीक, चलिए ये है 140। 140 का बोला कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो देखिए हम कर देते हैं, 2 से खिलाएंगे 70, 2 से खिलाएं 35, 5 से खिलाएं 7 और 144 लिखते हैं और लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। देखिए 140 भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखें तो सब क्या अभाज्य है, अभाज्य है, इसीलिए इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि में कन्वर्ट करना। दूसरा आपका है 156, क्या है 156, इसको भी कर लीजिए। 2 से करेंगे तो 78, फिर 2 से करें तो 36 दूतिया 6, हाँ दूतिया 6 बचा 1, 2 नमा 18। ठीक, 3 से करें 13, 39। तो इसको भी लिख लीजिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। चलिए हम लोग तीसरा नंबर के पास। ठीक है 38 25, क्या है 38 25। तो इसको आप कर सकते हैं, पहले इसको 3 से खिलाइए। 3 से तो एक बार, 3 दूनी 6 बचा 2, 7 या 21, 5 या 15। फिर इसको 3 से खिलाते हैं 4, हाँ 3 से खा जाएगा। 4 या 12, 2 और 5 या 15। फिर इसको 5 से खिलाइए, 8 पंचे 40, 5 25। फिर इसको 5 से खिलाइए 17, फिर 17 से खिलाइए 1। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ठीक, चलिए इसका चौथा नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 5005, इसको कर दीजिए तो 5 बार में 1001। इसको कीजिएगा तो 7 बार में करते हैं तो 7 बार में नहीं होगा, तो हम कर देते हैं 7 बार में, 7 एकम 7, हाँ 7 बार में तो 23 बार खा जाएगा। 7 एकम 143, हाँ 143। फिर इसको कीजिए 11 से तो 23, फिर 23 से तो 1। इसको लिख दीजिए यहाँ पे 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 23। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के पास। ये सब बहुत ही जी अभाज्य गुणनखंड विधि हम कॉन्सेप्ट में सिखा चुके हैं, बस इसको आपको बनाना है। 1 से 2 बार बनाइए, आपका कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर खत्म। ठीक है, चलिए है वह 74 29, 74 29। चलिए इसको कीजिए, इसको आप कीजिए कितना से 17 से हम कर देते हैं। तो 17 से जैसे करेंगे तो होगा 437। अब बोलिएगा कि सर आप कैसे कर देते हैं, तो भैया हम पहले करके रखे हैं, क्योंकि इसको यदि हम जोड़ तंग के करना स्टार्ट करें तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि एक ऑनलाइन क्लास के लिए लंबा वीडियो सक्सेस नहीं है। ठीक है, और आपको भी, आपका भी समय बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसीलिए हम पहले सॉल्व करके रखते हैं। इसका मतलब नहीं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, नहीं भैया, आपको सिखाने के लिए पहले सीखते हैं, उसके बाद आपको सिखाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, आपको सिखाने के लिए पहले सीखते हैं, उसके बाद सिखाते हैं कि आप में कोई कमी नहीं रह जाए। ऐसे हम किसी तरह इसको बना सकते हैं और
ऐसे बनाना शुरू करेंगे जोड़ तंगर करना ही पड़ेगा। हम भी तो भगवान है नहीं कि जो कि हमको पता है कि इसे कटेगा, पहले हम करके देखते हैं इससे क्या होगा नहीं होगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर ऐसे लिख रहे हैं हमको वैसे, आप 2 बार इसको बनाइए ना कॉन्सेप्ट के साथ, चैप्टर खत्म, ठीक है। और आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई राय नहीं है और कोई 2 बात भी नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसको करते हैं, देखिए, और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए आप। हम कह सकते हैं कि आप यदि कॉन्सेप्ट के साथ मेरे साथ चलते हैं तो आप मैथ में 100/100 ला सकते हैं, ठीक है। हम एक्सरसाइज को ख़त्म नहीं करते भैया, हम शुरू से बोल रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं, ठीक है। हम सवाल से दोस्ती नहीं करते हैं, हम कॉन्सेप्ट से दोस्ती करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है और क्या करना है। कॉन्सेप्ट को समझिए, 1 सवाल बनाइए या 100 सवाल बनाइए या 5000 सवाल बनाइए, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, समझ रहे हैं। और 5000 सवाल बना लीजिए और आपका पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो आप 2 महीनों के बाद 6 महीनों के बाद सब भूल जाइएगा, तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, बोलिएगा भूल गए। मगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, उसको रिपीट करते हैं, उसको आप जान रहे हैं, तो आपको कहीं खड़ा कर दे जंगल में, पहाड़ पे, आसमान में, तो आप कोई भी सवाल को 1 2 3 कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो आपसे मेरा एक ही निवेदन है, गुजारिश है कि आप कॉन्सेप्ट को गहराई से सीखिए, उसके बाद सवाल बनाइए। और जोड़ घटाव गुणा में सबको दिक्कत होता है, ये नहीं कि आप स्टूडेंट्स हो तो आप ही को, सबको, मास्टर रहे, स्टूडेंट रहे या वो प्रोफेसर कैन रहे, सबको जोड़ घटाव गुणा में दिक्कत होता है। जो जितना मेहनत करता है जोड़ घटाव उसको उतना ही आता है। आप कभी जोड़ घटाव नहीं सीखे तो आपको जोड़ घटाव बहुत ज़्यादा भारी लगेगा, और जो बार बार उसको कर रहा है तो उसको रिपीट हो जाता है, उसको याद हो जाता है, जल्दी जल्दी लिख लेता है। तो वही बात मेरे में है, ठीक है। चलिए हम करते हैं, अब इसको हम 19 से कटा देते हैं। 19 से कटाएं तो 19 दूनी देखिए 38। अब देखिए इसको कटाइए कितना बचता है, तो हमारे पास हो जाएगा 19 दूनी 38 बचा है, इसमें कितना 5, 19 क्या 57, देखिए 23 हो गया। हम जोड़ देंगे, कोई दिक्कत, इसी को लिख दीजिए भैया 74 इतना, तो लिखे 17 गुना 19 गुना 23। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर और ये आपका, ठीक है। तो आपका 1 नंबर कंप्लीट हो गया। चलते हम लोग नंबर 2 के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर हम आपको लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं का 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और इसको जांच करके बताइए कि जो एचसीएफ और एलसीएम आप जो निकालें वो सही है या नहीं है। तो हम सीखते हैं, देखिए सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 13 एक बार, और 91 का भी कर लीजिए, 63 91, ठीक है। अब इस दोनों को लिख लीजिए, इसका गुणनखंड कितना है 2 गुना 13 लिख लिए, इसका कितना है तो 7 गुना 13। एचसीएफ के लिए ये बात है कि आपको जो मिलता है दोनों में सेम वही उसका एचसीएफ होता है, तो हम लिखते हैं एचसीएफ। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है 13 13, तो आपका 13 एचसीएफ हो गया। 2 को मिलता तो गुना में रहता। चलिए एलसीएम का बात करते हैं। जो मिला भैया घेरा का जो एक ठो होगा जोड़ा में होता है, तो ये दोनों का एक के वो 13 होगा, एगो 13। जो नहीं मिला उस सबको लिख दीजिए, आप गुना कीजिए इसको यदि आप गुना करते हैं तो आपके पास 182 आएगा। कितना आएगा 82। तो 13 दूनी 26, 26 सते 82, 13 दूनी 26, 26 सते 82। देख लेते हैं 13 दूनी 26, 26 गुना 7 42, हाँ ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको जांच करना, इसी सवाल को हमको की बोला है जांच करके बताइए। आप जानते हैं कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहला संख्या का गुना दूसरा संख्या, या दोनों संख्या का गुणनफल, एक के बात है, बात समझ रहे हैं। एचसीएफ कितना भैया आपका 13, एलसीएम कितना भैया 182। अब पहला संख्या आपका क्या है 26, दूसरा संख्या 91,
इस दोनों का यदि गुणनफल, इसका गुणनफल और इसका गुणनफल यदि बराबर आ जाए तो आप कह सकते हैं हम जो एचसीएफ एलसीएम निकाले वो मेरा क्या है, सही है। तो आप इस 13 गुना 182 कीजिएगा तो आपको आएगा 2366। तो ये भी 2366 होगा। आप कह सकते कि मेरा बनाया हुआ सवाल क्या है, सिद्ध है, प्रमाणित है, जांच है कि सही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पास। देखिए 2, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें और इसका जांच करें। ठीक है, तो इसको करते हैं भैया। अब देखिए 510 तो 5, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करेंगे, करते हैं 2 से करेंगे तो 255 दूनी होता है 1 510, ये तो आपको पता है। 5 से करते भैया 5 है 25, 5 एकम 5, और 3 से भी होगा 5, हाँ 3 से पहले कटा लीजिए, 3 से कट जाएगा नहीं तो बाद में 3 से, तो हो गया 8 या 24, 5 15, फिर 5 से कटाइए 17 5 85, 17 एकम 17, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 92 के पास, इसको आप कटाते हैं 2 से तो 4 दूनी 8, 1 बचा 6 दूनी 12, फिर 2 से 23 दूनी 46, फिर 23 से तो 1। ठीक, अब इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो निकला, ये सब अभाज्य है, सब अभाज्य है, ये भाज्य संख्या भाज्य है, मगर भाज्य संख्या को ही अभाज्य में लिखना परिमेय 2 का यूज कहलाता है, इसी को हम अब इसका लिखते हैं। तो ये क्या है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, हो गया, खत्म बात। अब इसका लिख दीजिए, देखिए इसका क्या होगा, 2 गुना 23। आप इस दोनों गुणनखंड में देखिए क्या मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसको घेरिए प्रेम से। अब इसका बोलिए एचसीएफ क्या होगा, तो 2 खाली घेराया तो 2 होगा, और घेरा रहा है कुछ नहीं घेरा रहा है सब तो नहीं होगा। एलसीएम के लिए क्या होता है भैया, जो घेराया उसको तो लिखने हैं, जो बाकी बचा उस सबको लिखिए, एलसीएम ही करता है। तो 2 लिखें, उसके बाद 3 बड़ा है 3 लिखें, उसके बाद 5 बड़ा है 5 लिखें, उसके बाद 17 बड़ा है 17 लिखें, उसके बाद 23 बड़ा है तो 23 लिखें, और इसका यदि आप पूरे का गुना करते हैं तो आपका आएगा 23,460। अब इसी को हम क्या करेंगे, जांच करेंगे सर, क्या करेंगे, जांच यानी चेक। तो आप जानते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहला संख्या, नहीं पहला संख्या गुना दूसरी संख्या या दूसरी संख्या, पहली संख्या या दूसरी, ई बोल दीजिए ज्यादा बेटर रहता है, सुनने में अच्छा लगता है। हो गया, तो एचसीएफ आपका 2, ई हो गया 23,460, सॉरी। पहली संख्या करता है 510, दूसरी संख्या करता है 92। इसको यदि आप गुना करते हैं ना तो आपके पास आएगा 46,920, 46,920। तो ई भी आएगा भैया आपका 46,920 ही आएगा, ई हो गया प्रूफ। मतलब आप इसको प्रमाणित कर दिए कि मेरा एलसीएम एचसीएफ 2 और एलसीएम 23,460 जो है एकदम राइट है, कोई गलत इसको नहीं कर सकता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। चलिए भाई देखते हैं 3 नंबर क्या है। 3 नंबर आपका है 336, क्या है 336, और 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, और इसको प्रमाणित कीजिए कि जो आपका एलसीएम एचसीएफ है या वो सही है या नहीं। देखते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से भैया तो 1 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, फिर 2 से 8 आएगा, 4 आएगा, फिर 2 से तो इसमें 4 आएगा, इसका 2 आएगा, ठीक है, फिर 2 से तो 21 आएगा, फिर 3 से 7 आएगा, फिर 7 का 1 आएगा। अब इसका कर लीजिए 54 का, तो देखिए तो 2 से 27, 3 से कितना 9, फिर 3 से कितना 3, फिर 3 से 1। अब इसी को लिखिए 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 को 2 है ना,
क्योंकि 4 गो है, 1 2, ठीक। अब कितना है 3 गुना 7, कोई दिक्कत नहीं। अब 54 का कर लीजिए, लिख लीजिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसका बोला एचसीएफ, तो आप एचसीएफ लिखिए और जो जो मिलता है, तो देखिए ये वाला एगो 2 मिल गया, देखिए एगो 3 यहाँ है, एगो 3, तो 3 3 एगो 1 का एगो मिल गया, तो लिख देंगे 2 गुना 3, तो भैया आपका एचसीएफ 6। यदि बात करें एलसीएम कितना होगा, ठीक है, एलसीएम कितना होगा, तो देखते हैं एलसीएम कितना होता है। एलसीएम कितना होगा देखते हैं, सबको गुना कीजिए, ये दोनों मिला तो ये दोनों को गुना कर दिए, बाकी क्या बचा 3 गो 2, 3 गो 2 को फिर मिलाइए, फिर कितना 2 गो 3 नहीं मिला है, 2 गो 3 को लिखिए, अब फिर 7 को लिखिए। इस सबको यदि गुना करते हैं आप ना, तो आपके पास आएगा 3024, ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। इसको फिर बोला जांच कीजिए, तो आप जांच तो कर सकते हैं। देखिए जांच, तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, तो हम इसको दोनों संख्या का भी गुणनफल लिख सकते हैं। आप जिस तरह फॉर्मूला में हम इसको आपके लिए फायदा के लिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना 2324, पहली संख्या है 336 और दूसरी संख्या 54। यदि इसको हम गुना करेंगे तो मेरे पास आएगा 18144, मतलब 18144, इसका भी वही। तो हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, मतलब प्रमाणित कर दिए कि मेरा एलसीएम और एचसीएफ जो है सही है। तो आपका यहाँ से 2 नंबर खत्म हो जाता है। चलिए हम लोग 3 नंबर के पास, ठीक। देखिए आपका 3 नंबर की क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 बात करते हैं 3 का। देखिए क्या है, कहता है 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ सिर्फ ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि क्या करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखते हैं 6 आया, इसका 2 करे 3 आया, इसका 3 का 1 आया। फिर 15 का कर लेते हैं, देखिए 3 से 5, फिर सर 5 से 1, फिर 21 का कर लेते हैं 3 से 7, 3 से 7 और फिर 7 का 1, सबको लिखते हैं। 12 का क्या आया 2 गुना 2 गुना 3, फिर देखिए 15 का क्या आया 3 गुना 5, फिर देखिए 21 का क्या आया 3 गुना। तो यहाँ पे है 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे तीनों में 3 3 है, तो मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। समान गुणनखंड रहे तीनों में, 2 में, जितना संख्या आपको जितना संख्या का एलसीएम एचसीएफ दे, 3 संख्या का तो तीनों में होना चाहिए, 2 संख्या का तो दोनों में होना चाहिए। यदि उसका गुणनखंड यदि तीनों में मिल रहा है तो आप उसको एचसीएफ का दीजिए। यदि एलसीएम पूछे तो जो मिल रहा है तो उसको लिखना ही है, ठीक है, जो मिल रहा है उसको तो लिखना ही है, जो नहीं मिल रहा है उसको सबको लिखना है, ठीक। देखिए इस तीनों मिल रहा है तो हम एक के वो इसका 3 लिखेंगे, और ये 2 2 नहीं मिला तो दोनों 2 लिखेंगे, ये 5 नहीं मिला तो ये 5 लिखेंगे, ये 7 नहीं मिला तो इस सबको गुना आप जब करते हैं तो भैया आपके पास आ जाता है 420। कितना आ जाता है 420, कितना 420। तो ये आपका सॉरी यार, ये तो हो गया एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम देखिए 3, ये 3 तो क्योंकि कॉमन है तो ये 3 तो लिखवाई करेगा, इसके अलावा सबको लिखना है, तो इसको गुना कीजिएगा तब तो आ जाएगा 420। तो आप समझ रहे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पास। 2 देखिए कुछ नहीं है, आप 2 को यूं ही बना सकते हैं। आपके पास है 17, 23 और 29। आप यहां से देखिए 17 भी अभाज्य संख्या, 23 भी अभाज्य संख्या, 29 भी अभाज्य संख्या, और किसी अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटता है, सिर्फ इसका फैक्टर कितना होता है 2। 17 का भी 2 एगो 1 और 17, 23 का भी 2 एगो 1 और 23, और 29 का भी 2 एगो 1 और 29।
तो आप क्या समझे, सब में एक एक आ रहा है और कुछ नहीं आएगा, तो इसका एचसीएफ आप क्या बोल सकते हैं, एक आएगा। मगर एलसीएम आपसे पूछे कोई प्राइम नंबर का, 2 नंबर 3 नंबर का, तब डायरेक्ट क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, वही उसका एलसीएम बनेगा। तो यही चीज हम यहाँ लिखते हैं, अतः 17, 23, 29 सभी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। इसलिए इसका यहाँ पे लिख देते भाष्य में, इसलिए इस सब का एचसीएफ बराबर 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा भैया, 1 होगा। ठीक, क्योंकि सब में एक एक कॉमन है। एलसीएम का बात करें तो सबको आप क्या कीजिए, गुना करके लिखिए। जो इसका आता है वही आप इसको लिखिए। तो ये गुना करके आपको आएगा 11, 33, ये हो गया आपका आंसर। तो समझ गए, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 आपका है, वो है 8, 9 और 25, और क्या 25। तो आप इसमें देखिए 8, 9, 25 में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं। 8 आपका अब भाज्य संख्या, 9 भी भाज्य संख्या, 25 भी भाज्य संख्या। तो इसमें ई वाला बात इसमें नहीं लिख सकते हैं, ई नहीं कि देखिएगा एक कॉमन है तो यही तो बात इसमें लिख देंगे, नहीं, क्योंकि वो अभाज्य था इसीलिए हम लिखें। ये भाज्य है और भाज्य होते हुए भी कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। क्योंकि अटकों में जो आएगा, एक कौ तो सब में है, एक कौ में 8 कौ है, एक कौ 9 कौ है, एक कौ 25 कौ है। तो हम कह सकते हैं इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। क्यों भैया, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है। लिख देते, या तो इसका फैक्टर भी कर सकते हैं, मगर हम लोग टाइम क्यों वेस्ट करें, जिसका पता चल गया तो 1 हो गया। एलसीएम का बात करेगा तो वही किसी में कॉमन कुछ नहीं है, तो उसका आप क्या कर सकते हैं, गुना कर दीजिए। आप यदि गुना करने आपको आता है तो गुना कर दीजिए 98 एंड 9 8 72, 72 गुना यदि 25 कर देते हैं तो आपको आ जाता है 9 8 72 गुना 25, तो आएगा 1800। ये आपका, तो आपका यहां से 3 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 4 नंबर के पास। चलिए देखिए 4 नंबर क्या है, 4 नंबर है, कहता एचसीएफ 306 और 657 का आपके पास 9 दिया। आपको इसमें फाइंड करना, मतलब पता करना है एलसीएम इसका क्या होगा, 306 और 657 का, ठीक। तो इससे आप क्या जानते हैं, आपके पास जो चीज दिया है तो उसको लिखिए, एचसीएफ आपके पास दिया है तो यहां लिखिए दिया है एचसीएफ बराबर 9। पहली संख्या आपको कितना दिया है सर, देखिए पहली संख्या आपके पास 306 लिख देंगे, दूसरी संख्या आपके पास कितना दिया है 657। आप एगो फार्मूला क्या जानते हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है, बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक। कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। एचसीएफ आपके पास जो दिया भैया वो लिख दीजिए, या तो इसको एलसीएम बराबर फार्मूला भी बना सकते हैं। यदि हम ई मास्टर फार्मूला, इससे आपको 4 फार्मूला निकलेगा, कभी पहली संख्या, कभी दूसरी संख्या, कभी एलसीएम, कभी एचसीएफ। इसमें आपको 3 चीज हर हमेशा दिया रहेगा, एक के चीज पूछेगा। इसमें देखिए एचसीएफ आपको दे दिया है, पहली संख्या दे दिया, दूसरी संख्या दे दिया, पूछ रहा है एलसीएम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एलसीएम बराबर पहली संख्या, या इस पे बैठा बना सकते हैं, हम आपकी सुविधा के लिए लिख रहे हैं, दूसरी संख्या, हाँ, अब बटे एचसीएफ।
ये आपका बेस्ट तरीका होगा। चलिए अब इसको हम लोग जो वैल्यू है उसको बेटा, पहली संख्या 364, दूसरी संख्या 657 सर, और एचसीएफ मेरा 9 है। तो आप देखिए कट आई है इसमें जिसमें आपको सुविधा मिले। तो 9 1 9, 9 3 27, बचा इसमें का तो भैया 3, इसमें 3 इसको घिसका के यहाँ पे दे दें 36 हो गया। तो 9 चौक 36, एलसीएम बराबर आप कह सकते हैं मेरे पास 34 गुना 657। इसको यदि आप गुना करते हैं तो आपके पास 22 कुछ आएगा। ठीक है, देख लेते हैं गुना करके हम तुरंत 1 मिनट में। तो आपके पास आ गया 22 33 8। ठीक है, 22 33 8, ये आपका एलसीएम और आंसर भी। तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग अब चलते हैं, ये हो गया 4, तो हम लोग चलते हैं 5 नंबर के पास। ठीक, देखिए क्वेश्चन कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं भैया, क्वेश्चन बहुत इजी है और एग्जाम्पल भी आपको हम बता चुके हैं पिछली क्लास में। और यदि आप नहीं देखें मेरा कॉन्सेप्ट का क्लास तो सबसे पहले जाके आप मेरा कॉन्सेप्ट क्लास देखिए, तभी आपको बुझाएगा, नहीं तो नहीं बुझाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरा एक ही उद्देश्य है पढ़ाने का, कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ठीक, चलते देखिए इसमें क्या करता है। आपको बोल दे कि 6 का गुणनखंड क्या होगा। हम सबसे पहले 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 और 3 होगा, 2 3 6। ठीक है, तो क्या 6 का गुणनखंड जो है, जब तक 6 को 5 से गुणा नहीं करेंगे तो क्या 0 कहीं आएगा, या 6 को 10 से गुणा करेंगे तभी 0 आएगा। 6 को एक बार गुणा करें 6 पे पावर 2 6 6, 6 को 5 बार गुणा करें तो 5 बार 6 को गुणा करना है, 5 6 गुना 5 नहीं करना है, बात समझिए। तो n क्या है, मेरा प्राकृत संख्या है, n क्या है, प्राकृत। तो 6 पे पावर कभी 1 ले लेंगे, 6 पे पावर कभी 2 ले लेंगे, 6 पे पावर कभी 3 ले लेंगे। ठीक है, 6 पे पावर कभी 4 ले लेंगे, 6 पे पावर कभी 5 ले लेंगे। आपको जितना दूर तक सॉल्व कीजिएगा कभी उसका अंक 0 नहीं आएगा, कभी 0 नहीं आएगा। क्वेश्चन बड़ा लॉजिक है और इसको आपको बुझाएगा ही नहीं। तो क्लियर है, जब तक आप नहीं बुझिएगा तब तक नहीं बुझाएगा। 6 पे पावर आप कुछ भी लगा दीजिए, उसका जो वर्ग आएगा कभी 0 नहीं आएगा। दिमाग में ऐड कर लीजिए, 0 कभी नहीं आएगा, मतलब लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा। मेरा बात बुझिए, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 और 3 है। इसका गुणनखंड यदि 5 हो जाता तो वह लास्ट अंक उसका 0 होता ही होता। हम कहें कि भैया बताओ कि क्या 12 जो है कभी इसका गुणनखंड करता है, 4 3 आ रहा है, या तो इसको हम अभाज्य में लिखे तो 2 गुना 3, इक्कीयो इसको 1 पावर लगा दो, 2 पावर लगा दो, 3 पावर लगा दो, कुछ लगा दो, लास्ट डिजिट इसका 0 12 का कुछ नहीं आएगा। 12 पे जितना भी पावर लगा दीजिए कईयो 0 नहीं आएगा, 4 पे भी कईयो ना आएगा, 6 पे कईयो ना आएगा, 14 पे कईयो ना आएगा। ठीक है, 8 पे कीजिए कईयो ना आएगा। 6 तो एक सवाल आपको दिया मगर 1000 सवाल आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसी बात को हम लिख देते हैं, आपका झमेला खत्म। यहाँ पे अपने भाषा में लिखिए, हल लिख दीजिए और लिख दीजिए। एग्जामिनर का देखते ही दिमाग खुश हो जाएगा और आपको भरपूष्ट नंबर देगा, इस तरह सवाल पूछेगा। देखिए, यदि किसी संख्या को, यदि कोई संख्या, किसी ने, यदि कोई यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसको 5 से, देखिए एक यो कॉन्सेप्ट निकल गया, 5 से भाग
लगना 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 होगा। 5 से भाग लग जाएगा तो 5 उसका गुणनखंड आएगा ही, ठीक है, लगना होगा। अर्थात आप या में भी लिख लीजिए, ये हो तो बात जो हम आपको बुझाएं, यहाँ पे लिखिए, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो 2 गुना 5 के रूप में होना होगा। दोनों बातें क्या है? हम कहें 10 पे पावर n तो 2 गुना 5 के रूप में है तो ये तो हो जाएगा। 10 पे पावर 1 रखिए तो यो 0 पे ही समाप्त होगा। 10 पे पावर 2 रखिए तो तैयो 0 पे ही समाप्त होगा। 10 पे पावर 3 रखिए तैयो 0 पे ही समाप्त होगा। मेरा बात बूझे? हम कहें 20 पे पावर 1 रखिए तैयो 0 पे ही समाप्त, 20 पे 0 पे ही समाप्त होगा, 0 लास्ट में। 20 पे पावर 2 रखिए, क्यों भैया? इसका गुणनखंड है 2 गुना 5 के रूप में। बोलिएगा कैसे सर? हाँ देखिए, 2 10 2 5 5 1, इसका गुणनखंड लिखते हैं 2 गुना, देखिए रूप में है ना, और रूप में है तो और क्या होगा? अभाज्य, तो 2 गुना 5 के रूप में होना होगा। तो 2 गुना 5 क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो यहां से लिख देते हैं भैया फिर से, तो अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में होना होगा। बात बूझे? आप बूझे बात? तो बूझना होगा। 10 हम कहें 12 का कीजिए 6 2 3 1, तो इसका फैक्टर लिख दीजिए 12 का भैया। 2 गुना 3, क्या 2 गुना 5 के रूप में आया क्या? अभाज्य गुणनखंड नहीं आया तो नहीं होगा, नहीं आया तो नहीं होगा बाबू। अब क्या 6 आ रहा है? नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, जो आ रहा होगा, बस इतने। ये सवाल जो है स्टूडेंट के लिए कुंटल का सवाल बन जाता है, मगर उसको बुझेबे नहीं करता है। मास्टर बाप बना देता है मगर उसको बुझाता नहीं। क्यों भैया? क्योंकि कॉन्सेप्ट को जानबे नहीं करता है, बुझाएगा कि मास्टर अपने मन से ही लिखा, क्योंकि तो जानता है मास्टर है तो जानबे करेगा, मगर तुम तो पढ़ा नहीं तो जानेगा कहाँ से? तो तुमको बुझा रहे हैं। देखिए, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो देखिए 10 20 5 से भाग लगेगा, 10 5 से भाग लगेगा, तब ये 0 पे समाप्त होगा। समझ रहे हैं? 12 कईयो 5 से भाग लगेगा, 6 कईयो लगेगा, 8 कईयो लगेगा, 16 नहीं लगेगा तो 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक, चलिए बहुत हो गया। तो इसी पे हम 6 के लिए बना रहे हैं, तो आपको हम दिखाएं किस तरह होता है। ठीक है, आपके लिए बहुत पहाड़ है मगर इसको आप हल्का कीजिए। ठीक, देखिए हम कहें 6 का गुणनखंड निकालते हैं सर, 2 और 3। आप यहाँ लिख सकते हैं 6 का गुणनखंड की होगा 2 गुना, तो लिख दीजिए अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में नहीं है, दिखाया जी, देखियो रूप नहीं दिखा, रूप में नहीं है, समझे? रूप में नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए 6 पे पावर n कभी भी 0 पर 6 पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब नहीं होगी लिख लीजिएगा, नहीं दिखता है तो बात बोल दिए। इसलिए 6 पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं। तो इस सवाल को आपको समझाना है, जो संख्या 0 पे समाप्त होती है वह 5 से भाग लगेगा और उसका गुणनखंड 5 आएगा।
और जो नहीं होती है उसका वो 5 से कईयों भागने लगेगा। उस पर पावर 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5, जो मन में रख लीजिए। बात समझे? कॉन्सेप्ट भी आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और है, 2 सवाल है बचा हुआ, तो उसको क्लियर करते हैं। ठीक, देखिए सवाल आपका है 7 गुना 11, 1 नंबर 5 नंबर सवाल, 6 नंबर है शायद, हाँ 6 नंबर का 1 नंबर इसको बना देते हैं। 7 गुना 11 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13। ठीक है, और पूछे क्या सवाल, देखना पड़ेगा भाई। 13 गुना प्लस 13, 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, सवाल सही है। अब देख लीजिए इसमें क्या है, दोनों में क्या है। अब किसके यहाँ 2 गो पद है, अब जोड़ घटा बीच में लग जाए तो 2 गो पद बन जाता है। तो एगो पद यहाँ से यहाँ तक, एगो यहाँ। अब देखिए दोनों पद में की है, तो कहेंगे सर इसमें भी 13 इसमें भी 13, तो 13 ले लिए भैया कॉमन, तो बचा 7 गुना 11, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 77 प्लस 1 तो कितना हो गया 78। कोई दिक्कत नहीं। यदि इसी को और सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं 13 6 का 78 होता है। तो 13 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 6 गुना 13, 13 6 हो गया। आप इसमें क्या देख रहे हैं, आप सब क्या है, आपका अभाज्य गुणनखंड है। गुणनखंड कैसा है, अभाज्य, सब अभाज्य संख्या, टोटल अभाज्य संख्या। तो आप कह सकते हैं अतः सभी गुणनखंड अभाज्य संख्या है। इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। जब कोई भी संख्या का गुणनखंड सिर्फ अभाज्य रहे तो वह भाज्य होगा, क्योंकि भाज्य संख्या को ही लिखने का तरीका है गुणनफल के रूप में अभाज्य संख्या। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका दूसरा नंबर क्या भैया, उसको हमको थोड़ा सा करना होगा। 7 गुना 6 गुना 3, 7 गुना 6 गुना 3, और क्या है 2 गुना 1 प्लस सॉरी इसमें 5 होगा शायद, 5 3 2 1 प्लस। इसमें देखिए एक पद यहाँ से यहाँ तक, एक पद यहाँ से, तो 5 कॉमन हो गया। 7 गुना 6 गुना 3 गुना 2 गुना 1, हाँ अब प्लस की 1। तो इसको यदि आप गुना करते हैं तो देखिए कितना होगा, इसका टोटल आ जाएगा 108, आइए एक ही जोड़ दीजिए, 5 गुना 100। अब यो अभाज्य, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो जाए तो वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो लिख सकते हैं यही बात। अतः सभी गुणनखंड अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए यह संख्या भाज्य, यह संख्या एक भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि सोनिया नाम की कोई लड़की है और एक वृत्ताकार चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है उसको। देखिए हम बोले ये वृत्ताकार है और इस पे सोनिया नाम की लड़की चक्कर लगा रही है। क्या कर रही है, चक्कर लगा। उसको एक चक्कर लगाने में, यहाँ लिखते हैं हम, एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। कितना, 18 मिनट। ठीक, अब एक और नाम का लड़का है, वो एक चक्कर इसी वृत्ताकार पे लगाता है, उसको लगाने में लगा समय
या लगता है समय 12 मिनट। अब हम कहें कि दोनों कितना बार घूरेगा, तो 18 यदि ये देखो ये सोनिया नाम की लड़की यदि 2 चक्कर लगाती है तो कितना बार घूमता है, कितना बार घूमता भैया, एक बार में 12, 18, दूसरे बार में 36। ठीक है। और हम बोले रवि नाम का जो लड़का है वो एक चक्कर घूरता है तो कितना घूरता है, तो एक चक्कर में 12 मिनट। दूसरा चक्कर में कितना लेता भैया, वो 24 लेगा। तीसरा चक्कर में वो कितना लेगा, कितना लेगा 36। तो आपको बोले हैं कि कोई भी संख्या का यदि आपको देखिए 36 मिनट में वो दोनों मिल रहा है एक ही जगह पे, 36 जैसे मिनट होगा वो दोनों एक के जगह पे हो जाएगा। और उसको मिलना हो ज्यादा देर तक चक्कर लगाना हो तो 72 पे जाके मिल जाएगा, क्योंकि 18 भी 36 है, बरकम भी 36, तो 36 मिनट में मिलेगा। ऐसे भी सुनिए, ये 2 चक्कर लगा रहा है तो 36 पे मिलेगा, ये 3 चक्कर लगाएगा तब उसके पास जाएगा, तब दोनों एक दूसरे को मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं रवि सोनिया और रवि, सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद पुनः एक स्थान पर मिलेगा। इसको और आंसर बढ़ा देना तो क्या कीजिएगा, तो सोनिया जो है वो कितना चक्कर लगाएगी, सोनिया यदि 3 चक्कर लगाती तो 54, ठीक है, और चौथा चक्कर लगाती है तो 18, ये रवि एक चक्कर लगा तो तीसरा चक्कर लगा 36, चौथा चक्कर वो लगाता है कितना होता है 4 चक्कर यदि वो लगाता है, मतलब ये 2 चक्कर लगाया, देखिए एक चक्कर में 18 तो इतना, तो सोनिया यहाँ पे कितना चक्कर लगाया, सोनिया 2 चक्कर, यानी इसको सोनिया यहाँ पे 2 चक्कर लगाता है। चलिए ठीक है, ये तो 36, तीसरा चक्कर लगा, चौथा चक्कर यदि लगाता है रवि नाम का लड़का 48, पांचवा चक्कर लगाता है 60 और छठा चक्कर, तो इसका क्या निकला, गुणज निकला। और गुणज जब निकालते हैं तो जो मिल रहा है उसको मिला दीजिए, यही तो एलसीएम का एक तरीका है, बचपन में तरीका पढ़े। तो जो लोवेस्ट होता है, जो सबसे छोटा है, वही उसका एलसीएम होता है। तो एलसीएम मेथड से ही निकला, मगर मेरा निकालने का तरीका सिर्फ अलग था। एक चक्कर लगाया तो 18, 2 चक्कर 36, 12 उसको 3 चक्कर में, यदि सोनिया 2 चक्कर में 36 मिनट के बाद मिलेगी, मगर वही रवि 3 चक्कर बेचारा लगाएगा तब वो सोनिया के पॉइंट पे आएगा, और दोनों 36 मिनट के बाद पुनः मिल जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया भैया तो मेरे चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन भी होता है ऊपर में, उसको आप दबा दीजिए। और यदि मेरा कुछ तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए ओके, लव यू, बाय, टेक केयर।